परिषद स्थानीय कलीसिया के सदस्य वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल है और जैसे के श्रोताओं। नए यरूशलेम के शहर में वहां पर 12 बड़े मोतियों के द्वार हैं जो महिमामय स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। और जब आदम ने पाप कर दिया था तो पिता परमेश्वर ने वहां पर करूबों को लगा दिया और बड़ी अग्निमय जो तलवार है वहां पर उसको रख दिया अदन के पूर्व में, ताकि जो अदन की जो वाटिका है वह दुष्ट आत्माओं से बचाई जा सके। तो भी जो यरूशलेम है वो जगह नहीं है जहाँ पर कोई वहां पर कोई अपने आप से जा सकता है, और परंतु क्योंकि जो वहां पर स्वर्गदूत है वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जो स्वर्गदूत हैं वो वहां पर उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह अपने आप में कितनी महिमा को दर्शाता है। प्रकाशित के 21 अध्याय 25 पद कहता है, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहां ना होगी। वहां पर कोई रात नहीं होगी। इसका अर्थ है कि वहां पर कोई अंधकार नहीं होगा। स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की महिमा से भरा रहेगा और वह हमेशा चमकता रहेगा, जगमगाता रहेगा। वहां कोई अंधकार नहीं होगा। आत्मिक रूप से वहां पर शत्रु शैतान नहीं होगा जो अंधकार को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें अताकुंड में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर कोई ना पाप होगा, कोई दुष्ट नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी। इसी कारण से आयत कहती है कि उसके फाटक दिन को कभी ना बंद होगी, रात में ना होगी। तथ्य ये है कि जो फाटक है, जो द्वार हैं, जो कि पूरे मणि से बने हैं, वो बंद होंगे। जब कोई उसके सामने खड़ा होगा तो जो द्वार है वो अपने आप खुल जाएंगे। और क्योंकि स्वर्ग में कोई रात नहीं है और जो दिन है इसलिए दिन का जो शब्द है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर कोई स्त्री नहीं है तो इस संसार में केवल मनुष्य है, तो फिर मनुष्य के शब्द की भी आवश्यकता नहीं है, जो कि स्त्री का उल्टा है। हमें केवल जो मनुष्य है उसकी मनुष्य के शब्द की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि वहां रात नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमें वहां पर दिन के शब्द की भी आवश्यकता नहीं होगी, जो कि रात का उल्टा है। और अब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 26 पद कहता है, लोग जाते जाते के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। और साथ ही प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 24 पद कहता है, पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। यहाँ पर जो पृथ्वी के राजा हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने आत्मिक रूप से बड़ी रैंक को प्राप्त किया है नए यरूशलेम में। और ये वो लोग हैं जो सूर्य के समान प्रभु के साथ महान महिमा का आनंद लेंगे। पृथ्वी के जो राजा है वे उनको दर्शाते हैं जिनके स्वर्ग में सबसे ऊंचा पद है। ये वो राजा नहीं है जो इस संसार में अलग अलग देशों में थे। दूसरी तरफ वे का प्रकाशित 21 पद में वे का अर्थ केवल उनको ही नहीं दर्शाता जो नेशनल में प्रवेश करेंगे, परंतु वे सभी लोग होंगे जो पूरे संसार भर से बचाए हुए आत्माएं होंगी, आदम के समय से लेकर। और ठीक समय पर वे सभी तीसरे, दूसरे, पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और उन्हें सभी को समय पर नेशनल में प्रवेश करने दिया जाएगा, उन्हें इनवाइट किया जाएगा। और वे पिता परमेश्वर को महिमा देंगे और अपनी अपनी महिमा पिता परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे। ये इस प्रकार से है जैसे कि जो बच्चे हैं वो अपने अचीवमेंट, अपने रिजल्ट अपने माता पिता को दिखाते हैं और जब इकट्ठा होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो नंबर 1 आए हूँ अपने एग्जाम में, या फिर टीचर ने तो मेरी बढ़ाई की है, मैंने तो इस प्रकार से ड्राइंग को टेस्ट में प्राइज जीता है। वो इस प्रकार से कहते हैं।
जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को सुनते हैं और वे अपने बच्चों की इस प्रतिभा पर, इस रिजल्ट पर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी प्रकार से जो स्वर्ग के जो निवासी है वो परमेश्वर के सम्मुख वो महिमा को लेकर आएंगे। जब उन्होंने पृथ्वी पर उनकी जुताई हो रही थी, और यह पिता परमेश्वर के लिए आनंद का कारण बनेगा। जितना ज्यादा आप पिता परमेश्वर को महिमा देंगे, धार्मिकता का प्रयास करते हुए, मसीह के सुगंध को फैलाते हुए, उतना ही ज्यादा आप स्वर्ग में बड़े ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। और बहुत सी किताबें हैं जीवन की किताब को मिलाकर, जैसे कि मलाकी में दर्शाया गया है और प्रकाशित वाक्य में दर्शाया गया है। बेशक एक और किताब है जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर को महिमा दिया, और उन्होंने कहां पर दिया और उन्होंने क्या किया है। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 पद कहता है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। उसमें कोई अपवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। 병이 기도에도 얼른 낫지 않는 것을 봐요. 얼마나 하나님이 싫어하신 죄라는 걸 알 수가 있습니다. 이게 가증한 것이 뭔지 이런 것도 여러분 आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर कितना ज्यादा घृणा करते हैं घृणित काम करने वालों से। 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어오지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들뿐이라। जो कोई भी कोई पवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कृपया इसे ध्यान से समझे। एक बार फिर, जो घृणित काम करते हैं, जो झूठ के गढ़ने वाले होते हैं, वे किसी रीति से प्रवेश ना करेंगे। कृपया ध्यान से सुने, जो झूठे हैं वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। आप जो साहस के साथ झूठ बोलते हैं पिता परमेश्वर से, चर्च से, तो क्या आप इस वचनों को सुनते हैं? आपको इनको अपने हृदय में रखना है और पवित्र आत्मा को धोखा नहीं देना है। और यहाँ पर अशुद्ध वस्तुएं क्या है? अशुद्ध जो चीजें हैं वो पवित्र की ही चीजों से अलग हैं। अशुद्ध चीजें वो हैं जैसे कि लोग अपनी अभिलाषाओं के पीछे, शारीरिक इच्छाओं के पीछे चलते हैं और यानी कि अपने लाभ के पीछे चलते हैं, इसके बजाय कि वो बलिदान करें, अपने आप का समर्पण करें किसी अच्छी चीजों के लिए। वे आसानी से दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनका न्याय करते हैं और उन पर शिकायतें करते हैं और साथ ही उन पर दोष डाल देते हैं। और साथ ही जो घृणित काम है वो उस दर्शाते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुरे काम है। और ये बाइबल में भी बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए ऐसे कुछ पक्षी और जानवर है जो जिन्हें पिता परमेश्वर ने घृणित कहा है। पिता परमेश्वर ने इस्राएल को कहा कि ऐसे जानवरों को न खाना जो घृणित है, और ऐसे पक्षियों को भी पिता परमेश्वर ने उन्हें मना किया क्योंकि उनके अंदर बुरे गुण पाए जाते हैं उनकी प्रकृति में। जब पिता परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में समझाया 1980 के बारे में, उसने कहा कि जो घृणित जानवर है वो और कुछ नहीं परंतु बस वो खाने में आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं। उनके अंदर बुरी प्रकृति पाई जाती है, इसीलिए जो कोई भी उन्हें खाता है उनके अंदर बुरे जो गुण है वो पाए जाते हैं।
और इससे भी बढ़कर जो पिता परमेश्वर है वो आइडल मूर्ति पूजक और मूर्तियों की चीजें और बुरे जो कस्टम्स हैं और जो मूर्ति पूजा से जो चीजें जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी घृणित है, वो उन्हें भी घृणित मानता है। 기도에도 응답받기를 생각지 말라. 두 마음을 품은 자다. और इससे बढ़कर जिनके पास दो प्रकार के हृदय होते हैं, दूसरे शब्दों में जिनका धूल तोड़ बदलने वाला हृदय होता है, वो भी घृणित है। 이런 마음이 있으면 선이 हाँ, निश्चित रूप से पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा जो धूर्त हृदय है जो बदल जाता है उससे घृणा करता है। यहाँ तक कि बाइबल में याकूब में भी बताया गया है कि जो दोहरा मन वाला व्यक्ति वो जल्द ही बदल जाता है और वो कहता है कि उसको नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। और इस हृदय के साथ जो लोग हैं वो ना तो भलाई के पीछे चलते हैं, ना ही उसका प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि वे उसे सीखते हैं और उसे जानते हैं कि भलाई क्या है। अगर चीजें उनके लिए हानिकारक बनती है तो फिर वे भलाई को नहीं रखते परंतु अपने हृदय को बदल देते हैं। और अगला जो आयत झूठ बोलने वालों के बारे में बताती है। चूंकि जो अंधकार है वो संसार में बढ़ता जा रहा है, जो लोग हैं वो आसानी से बड़े और छोटे झूठ बोल देते हैं परंतु वे एहसास नहीं कर पाते कि वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर वे सत्य के विरुद्ध में वे झूठ बोलते हैं ताकि उनके जो बुरे कार्य हैं वो छिपाए जा सके। वे यहाँ तक कि झूठ बोलते हैं ताकि दूसरों को चोट पहुंच सके अपने लाभ के लिए। कुलुस्सियों 3:9-10 पद कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। एक बार फिर एक दूसरे से झूठ ना बोलें क्योंकि आपने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसकी बुरी चीजों समेत निकाल फेंका है और आपने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। आयत कहती है कि आप अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनाए गए हो। वैसे जो नए विश्वासी है हो सकता है कि वे समय दर समय झूठ बोले अपनी आदत के समय, क्योंकि अपने पुराने मनुष्य तत्व के कारण जो नहीं निकाल फेंका। इस मामले में यदि वे पश्चाताप करे और मन फिराए तो फिर वे क्षमा किए जा सकते हैं। तो भी जितना ज्यादा उनका विश्वास बढ़ता है और वे अपने आप को नया बनाते हैं और झूठ को निकाल फेंकते हैं तो फिर वे अपने अंदर से जो झूठ का जो प्रकृति है उसे निकाल फेंक सकते हैं और उन्हें निकाल फेंकना चाहिए। परंतु यदि कोई बड़ी विश्वास का जीवन जी रहा हो अपन बहुत लंबे समय तक, यदि वह भी झूठ बोले, इसका अर्थ है कि उनका जो विश्वास है वो रुका हुआ है, वो रुक गया है और निश्चित रूप से वो हो सकता है कि वो सत्य से भी मुड़ जाए और इससे बदतर कि वे ना बचाए जा सके। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है परंतु अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। यह असंभव है कि यदि कोई लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं अपने भाई से बैर रखते हैं, 하나님과 사귐이 있다면서 어둠 가운데 행하는 자도 거짓말하는 자라 했습니다. बाइबल यह भी कहते हैं कि जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं परंतु यदि वे अंधकार में चले तो फिर वे भी झूठे हैं। पिता परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रेम की योग्य जीवन जीना चाहिए।
तो भी 성경은 वे 거짓말하는 자라고 했단 말이에요. बहुत से ऐसे झूठे लोग हैं, 얼마나 많이 있어요. वे अभी भी 믿는다고 하면서 अंधकार में चल रहे हैं, हालांकि वे कहते हैं कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 하나님과 사귐이 있다면서 어둠 가운데 행하는 자도 एक बात फिर, 거짓말하는 자라 성경은 말씀합니다. वे और कुछ नहीं बस झूठे हैं, जो कहते हैं कि वे परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, परंतु फिर भी वे अंधकार में चलते हैं और वे 바로 이러한 자를 이단이라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀들은 속되거나 가증한 것, 거짓된 것들을 속히 벗어 버려야 합니다. परमेश्वर की संतान को निश्चित रूप से तेजी से उन सब चीजों को निकाल फेंकना चाहिए जो बुरी चीजें हैं 침노에 들어가야 और उन्हें बेहतर स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 1절에서 2절에는 생명수 강과 생명나무에 प्रकाशित वाक्य 또 저가 수정같이 맑은 생명 22 अध्याय 1 से 2 पद में जीवन की जल की नदी के बारे में बताया गया है। और फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार उस पार जीवन का पेड़ था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उसके पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। 생명수 강은 새 예루살렘에 있는 하나님과 어린 양의 जीवन की जल की नदी वो परमेश्वर की सिंहासन से निकलती है 흘러가지요. और मेमने के सिंहासन से, और वह बहुत ही ज्यादा धीमी और शांत वो बहती है। और वह नशेम से लेकर तीसरे स्वर्ग के राज्य, दूसरे स्वर्ग के राज्य, पहले स्वर्ग के राज्य और स्वर्गलोक तक और पूरी जो निवासी स्थान है उसमें बहती है और वापस नई यरूशलेम में पहुंच जाती है। यूहन्ना 4 अध्याय 14 पद कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रत्येक जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, इसीलिए इसी वजह ऐसे ही जो जल प्रभु के द्वारा दिया गया वो हमें अनंत जीवन बनता है। और यह जल आत्मिक रूप से परमेश्वर का वचन है और सारे जो आत्माएं हैं स्वर्ग में वे परमेश्वर से अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो कि जीवन का वचन है। इसी कारण से परमेश्वर ने इस स्वर्ग की नदी का नाम जो स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन से बहती है उसका जीवन की नदी का नाम रखा। और तथ्य यह है कि जीवन के जल की नदी वह पूरे स्वर्ग में बहती है, दिखाती है कि स्वर्ग में जो आत्माएं हैं वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन जीती है। और आयत कहती है कि जीवन के जल की नदी वह कांच के समान सच है, और जब कांच के समान जो ज्योति जब उस पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा चमकती है। जब हम समुद्र के या फिर नदी के जल को देखते हैं, अब जब सूरज की किरणें उस पर पड़ते हैं तो कितना ज्यादा सुंदर वो लगता है। तो फिर स्वर्ग का जो जल होगा, जिस स्वर्ग के जल की जो नदी होगी वो कितनी ज्यादा सुंदर होगी। जब आप उसे पिएंगे तो वो मीठा, वो पीने में आपको मीठा लगेगा और साथ ही आप परिपूर्णता को अपने पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। जब पिता परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो जो मूल जो जल था वह जीवन की जल की नदी से लिया गया था। तो भी आदम के अनेक कार्य के बाद जो जब वह इस पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी श्रापित हो चुकी थी और जो जल था वह भी श्रापित हो चुका था और बदल गया था। इसीलिए आप जीवन के जल की नदी इस पृथ्वी पर टेस्ट नहीं कर सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते। आप उसका जो स्वाद है वो तभी ले सकते हैं जब आप स्वर्ग में जाएंगे। वैसे जो जीवन के जल की नदी का जो पानी है वह प्रत्येक निवास स्थान में उसका स्वाद अलग अलग होगा। हालांकि इंग्रेडिएंट जो जीवन की जल की नदी का है वो एक समान होगा, परंतु अलग अलग प्रत्येक निवासी स्थान में उसका जो स्वाद होगा वो अलग अलग होगा। सर्टिफिकेशन और उसकी जो खुशी है वो अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए यदि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो फिर यह
이처럼 같은 생명수 강물인데도 천국의 각 처소마다 तो यह फिर उसका जो स्वाद होता है वो अलग होता है जब आप किसी पहाड़ पर चलते हैं, और जब आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं उसके बाद उसका स्वाद अलग हो जाता है। 생명나무가 심겨 있어서 아름다운 경관을 이루고 있습니다. 강물과 길이 바로 인접한 것은 아니고 그 और जीवन की नदी के आसपास जो है वहाँ पर जीवन के पेड़ भी लगाए गए हैं और वहाँ पर सोने की सड़क है। तो क्या कारण है कि पिता परमेश्वर ने जीवन के जल के नदी के दोनों तरफ जो सोने की सड़कों को बनाया पहले, ताकि जो लोग हैं वह पिता परमेश्वर के जो सिंहासन है उसके पास पहुंच सके, चाहे वो स्वर्ग में कहीं भी क्यों ना हो। मैंने आपको बताया कि जीवन के जल की नदी वह स्वर्ग वो परमेश्वर की सिंहासन से बहते हैं, इसलिए आप स्वर्ग में कहीं भी क्यों ना हो, आप जब उस सड़क पर चलते जाएंगे, उस नदी का पीछा करते जाएंगे, आप परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, यह उसको दर्शाने के लिए है कि आप स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन की लालसा थी और आपने जो कि इस पृथ्वी पर जीवन का जल था। यदि आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आप निश्चय में प्रवेश करेंगे, जो कि स्वर्ग का सबसे ज्यादा सुंदर स्थान है। और आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया और आपने उसे अच्छे से खाया और उसे अच्छे से पचाया, और वो आपके अंदर एक नया लहू और नया मांस और नई हड्डी बन गई, और नए यरूशलेम में जाने पर यह आपके लिए एक बूस्टर बन जाएगा। यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए जब तक कि आपका जीवन इस संसार में समाप्त ना हो जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना स्वर्ग के मार्ग पर चलना है। यदि आप जो चिन्ह है उसके पीछे पीछे चले तो फिर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप नए यरूशलेम के जगह पर जाने के लिए, उसके सीधे मार्ग पर जाने के लिए आप बाइबल में बहुत से चिन्हों को ढूंढ सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और साथ ही वो हमें बताती है कि हम कैसे कम समय में नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, बस आपको उन चिन्हों का पीछा करना है। जैसे कि आप सियोल के लिए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप रास्ते में चलते चलते आप हर एक चिन्ह को देख रहे हैं। यह मामला नहीं रखता कि चाहे जो कुछ रोड है वो बदल गए हो, क्योंकि जो चिन्ह है वो भी बदल जाते हैं। जो कुछ भी हो, आप जो सियोल है पहुंच जाएंगे। बाइबल में भी 4 प्रकार के चिन्ह हैं। और जो डिटेल जो चिन्ह है वो 4 बड़े चिन्हों में से ले गए हैं, और यह केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। बाइबल में बताया गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप निश्चित रूप से खुश होंगे और आराम महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप बुराई और पाप को निकाल फेंकेंगे, जब आप बुराई और पापों को निकाल फेंकेंगे तो आप जो शैतान है वो आप पर दोष नहीं लगा पाएगा। आप परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, अब अभिलाषों में नहीं पढ़ेंगे। यदि परंतु आप असफल हो जाए उन्हें निकाल फेंकने में, तो फिर आप परीक्षाओं, आजमाइशों, और हो सकता है कि नरक में आपको वहां डाला जाना पड़े। इसलिए यह भला है कि हम उन 4 चिन्हों के पीछे चले, जो कहता है कि करो, ये ना करो, इसे रखो, इसे निकाल फेंको।
तो फिर आप नेशन में प्रवेश करने पाओगे जब आप उन 4 चिन्हों के पीछे चलेंगे। 떡 먹으면 यह आपके लिए क्यों मुश्किल है? यह तो बहुत ज्यादा आसान है। 그럴 것도 염려할 것 하나도 없어요. क्या कारण है कि मैं कह रहा हूँ कि यह आसान है? क्योंकि 내 마음이 청결하고 깨끗해지니, 악이 없어지니, 그리고 선이 들어오니, 사랑이 들어오니, 비진리가 버려지고 진리가 들어오니, परंतु जो 4 चिन्ह है वो आपके उसका परिमाण होगा ये कि आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपके अंदर सच्चाई, सच्ची भलाई होगी, सच्चा प्रेम होगा बिना किसी इसके उल्टे प्रभाव के, और आपका हृदय हल्का हो जाएगा। आप खुशी और आनंद महसूस करेंगे और आपके हृदय में स्वर्ग आ जाएगा। आप इस प्रकार को सोचे 그거 얼마나 천국이 있어요. कि आप स्वर्ग को बना रहे हैं या नहीं। 시기 질투도 안 하고 판단도 को आप किसी से भी बैर नहीं रखेंगे, कोई भी लोग नहीं होंगे जिससे आप घृणा करें, जलन रखे, बैर रखे, न्याय करें, कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा। 자, 그 표지판 대로만 परंतु क्योंकि आप इतने ज्यादा बुरे हैं, आप जलन रखते हैं, न्याय करते हैं, बैर रखते हैं। 어떤 분들 당회장님 ठीक है, एक बार फिर जब आप वो चिन्हों के पीछे चलते हैं तो आप आसानी से नए इस्लाम में प्रवेश करते हैं। कुछ जो लोग हैं वो लगातार मुझसे प्रश्न करते हैं, सीनियर पास्टर मैं कैसे नए इस्लाम में प्रवेश कर सकता हूँ? मैंने हमेशा आग्रह किया है और उन्हीं से कहा है चिन्ह वे कहाँ पर है? वो बाइबल में है। केवल बस उन्हें करो जो करना है, केवल दूसरों की वस्तु को ना चुराएं, केवल उन चीजों को ना करें जो ना नहीं करने चाहिए। झूठ ना बोले, ना बैर रखे, ना जलन रखे, ना न्याय करे, ना व्यभिचार करे, ना हत्या करे, बस उसको करें जो आपको नहीं 하나님이 싫어하시는 것들이에요. बस आपको ये चीजें नहीं करनी है। 형상을 찾아가야 되는데 이거 신앙생활이죠. परंतु आज यदि आप वो करें जो आपको नहीं करनी चाहिए तो जो शैतान है वो बहुत ज्यादा आनंदित होता है और पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। 뭐 버리라는 거. यह कितना ज्यादा भला होगा जब आप वो ना करें जिसे नहीं करना चाहिए। 악에 속한 것들 वो और कुछ नहीं परंतु बस बुरी चीजें हैं। 나가면 되고 지키라는 거 지키면 되고 다 축복이니까요. आपको हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकना है 다 축복이 우리. और आपको वो करना है जो करना है। पिता परमेश्वर की आशीष वो आप पर आएगी जब आप रखते हैं और उन चीजों को करते हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि सबत को पवित्र रखना, 10 आज्ञाओं को रखना। 아버지 말씀에 순종한다고 하는 게 यदि आप निश्चित रूप से परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर आनंद के साथ आप उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। 여러 가지 आप परीक्षा आजमाइशों का सामना करते हैं, आप बहुत सी चिंताएं करते हैं और जूझते हैं क्योंकि आप आज्ञा का पालन नहीं करते। परंतु यदि आप इच्छा रखें उसके आज्ञा का पालन करने में तो फिर जो स्थिति होगी वो अलग होगी। और इसके आत्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए पिता परमेश्वर ने सोने की सड़कों को जीवन के जल की नदी के दोनों तरफ बनाया है और पिता परमेश्वर ने उसको ऐसे डिजाइन किया है कि वो नेशन तक पहुंचे। और यदि आप उस नदी को फॉलो करते हैं, उस सोने की सड़क पर चलते हुए, तो फिर आप नेशन में तो फिर आप परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच पाएंगे। मैंने आपको बताया कि वहां पर सैंड्स होंगे नदी के किनारे और सड़क के किनारे। जो रेत होगा वो आपके कपड़ों पर चिपकेंगे नहीं आपके कपड़े गंदे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण होंगे। 가지고 아무리 뿌리고 뭐 장난을 해도 몸에 무슨 먼지 같은 이런 게 있질 않다 이 말이에요. यहाँ तक कि आप उस रेत में लेट भी क्यों ना जाएं तो भी वो आपके कपड़ों पर चिपकेंगे नहीं।
सारे जो रेत है वो भी वो सोने के होंगे, वो बिना किसी वो ना ही वो सड़ेंगे ना ही बदलेंगे। कोई भी ऐसा चांस नहीं होगा कि जो रेत है वो आपकी आंखों में आ जाए और इरिटेशन करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आयत कहती है कि जीवन के जल की नदी के पास जीवन के पेड़ है और 12 प्रकार के उसमें फल लगाए जाते हैं। 한 나무에 12가지의 실과가 한꺼번에 맺히는 것이 아니라 한 나무에 한 종류씩 실과를 맺지요. 이런 나무가 12 종류가 있다는 वहां पर जीवन के जल की नदी के पास 실과가 맺힌다는 것은 जीवन का जो पेड़ है उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। न केवल वो एक प्रकार के फल, परंतु 12 प्रकार के फल उन पेड़ों में लगते हैं और हर महीने उसमें फल लगते हैं। 열매가 맺혔다가 떨어지고 이런 것이 아닙니다. जो स्वर्ग के जो पेड़ हैं और पत्ते हैं और फूल हैं वो हमेशा वो फूलते हैं और मुस्कुराते हैं, वो कभी भी झड़ते नहीं, ना ही वो झड़ते हैं, परंतु उनकी पत्ते हमेशा भरी भरी रहती है और उनके जो फूल हैं वो हमेशा खिले रहते हैं और वो हमेशा फलों को उत्पन्न करते हैं। और जीवन का जो पेड़ है वह हमेशा फलों को उगाता है और यदि कोई जैसे कि उस पेड़ में से फल निकालता है तो उस ठीक उसी समय उसी जगह जो नया फल है वो उग जाता है। और 12 प्रकार के जो फल हैं उस जीवन के पेड़ में उनके अलग अलग ज्योति होती है, अलग अलग प्रकार होता है, साइज होता है, टेस्ट होता है। मैंने आपको एक बार फिर उत्पत्ति के लेक्चर में आपको बताया था जीवन का जो पेड़ है उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, और साथ ही अदन की वाटिका में मैंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के बारे में आपको बताया था। और वो उतने बड़े फल हैं जितने एक मान लीजिए तरबूज के समान इतने बड़े फल वो होंगे। 또 하나님께서는 왜 생명나무의 실과를 12가지로 만들어 두셨을까요? और अब ये जीवन का पेड़ यह किस चीज को दर्शाता है? क्यों पिता परमेश्वर ने जीवन के पेड़ में 12 प्रकार के फलों को लगाया? मैं इसके बारे में आपको अगले सत्र में बताऊंगा। ये मैं इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जीवन के नदी के साथ साथ वहाँ पर सुंदर सुंदर सीनरी है और उससे बढ़कर जो इस संसार के किसी भी सीनरी से बढ़कर वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। वहाँ पर गोल्डन बैचेस हैं जो मड़ियों से सजाए गए हैं। यदि आप चाहते हैं तो फिर आप जीवन के जल की नदी में आप तैर भी सकते हैं एक मछली की तरह। वहाँ पर मल्टी जो अलग अलग प्रकार के रंग की जो मछलियां भी वहाँ पर आपके पीछे पीछे चलेंगी और आपका स्वागत करेंगी। आप उस नदी में तैर सकते हैं। क्या आपके पास प्रश्न है कि आप कपड़े कहाँ बदलेंगे? आप मछलियों के साथ तैर सकते हो जीवन की जल की नदी में, और आप जब उसमें तैरेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपके जो कपड़े हैं वो भीगेंगे नहीं। आपके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं वो भीगेंगे नहीं। बस जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो पानी की जो बूंदे हैं वो झड़ जाएंगे आपके कपड़ों से। एक प्रकार से है जैसे कि सुबह सुबह पत्तों पे जो पानी रहता है उसका पानी वो झड़ जाता है। वो बस जो पानी होता है वो गिर जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आप भीगेंगे, और इसी कारण से वहां पर कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसके साथ जीवन के जल की नदी के पास घूमना चाहेंगे?
하나님께 드리는 आइए मैं 찬양을 आपको 드리도록 एक 전해드리겠습니다. महास्वरदूत की स्तुति के एक पाठ के बारे में बताऊंगा जो वहां पर नेशनल में प्रवेश करने वाले लोगों को देख रहा है। 아버지의 눈물과 위로가 담겨 있으며 यह जीवन के जल की नदी बहुत ज्यादा सुंदर है जो पिता परमेश्वर ने बनाई है, जिसमें पिता परमेश्वर का स्नेह पाया जाता है। पिता परमेश्वर की आत्मा इस जगह में भरी हुई है। पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर ने अनगिनत आत्माओं को मौका दिया है। उनका जो चेहरा है वह पिता परमेश्वर की ज्योति से ढका हुआ है। वे सब आनंद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वे पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। वे इसकी महिमा की स्तुति करते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रत्येक आत्माओं के लिए। पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम में वे सुंदर शुद्ध सोने के समान बनकर आए हैं। इस प्रकार की स्तुति वो पिता परमेश्वर और वे पिता परमेश्वर के सम्मुख सुंदर स्तुति को अर्पण कर रहे हैं। पिता पिता मेरे पिता, आपका नाम महिमामय है। आप जनरेशन से जनरेशन तक लेकर आप महिमा को प्राप्त करने के योग्य हैं। केवल आप ही महिमा को प्राप्त करने के योग्य हैं। केवल आपका नाम ही महिमा पाए। और आपने पवित्र आत्मा की सेवकाई को परफेक्ट किया। और जब तक कि आत्माएं यहाँ तक ना आ गई, आपने बहुत सा इंतजार किया, बहुत सा सहा और बहुत सी आत्माओं के फलों को उत्पन्न किया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको स्तुति देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपना मुंह खोलता हूँ आपकी स्तुति के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके चेहरों पे स्माइल के लिए, बहुत सी आत्माओं के। मैं अपने परमेश्वर, अपने प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। स्वर्ग में न केवल स्वर्गदूत परंतु आप भी स्तुतियों को गाएंगे और त्रिएक परमेश्वर को महिमा देंगे। इस पृथ्वी की स्तुतियों की तुलना में स्वर्ग की जो स्तुतियां हैं वो अलग होंगी। वहाँ पर कोई रॉक म्यूजिक नहीं होगा, परंतु स्वर्ग के जो गीत होंगे वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्वच्छ होंगे सुनने में। और वो उसके उन गीतों के द्वारा आप प्रभावित हो जाएंगे, जैसे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो कंपोजर होता है, यदि वो अपने हृदय में बहुत ज्यादा स्वर्ग को बनाए तो फिर वो ऐसे गीतों को बना सकता है जो स्वर्ग से मिलते हों। पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं म्यूजिशियन के द्वारा, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, जो पिता परमेश्वर के सदृश हैं। ठीक इसी प्रकार जो सिंगर्स हैं उनमें भी लागू होता है। पिता परमेश्वर आनंदित होते हैं वे उन आत्माओं के द्वारा जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, जो आत्मा में जाते हैं लगातार प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के जीवन को दिया ताकि वह सच्ची संतान को प्राप्त कर सके और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके। परंतु यह कितना ज्यादा दुखदायक होगा यदि आप उसके आज्ञा का पालन ना करें और उसकी ना सुने। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिसने अपने बहुमूल्य लहू बहाया और उससे मारा गया, कूटा गया उसके दासों के द्वारा। तो भी उसकी जो संतान है वो प्रभु के बारे में नहीं जानती, वे प्रभु के बारे में नहीं जानती। और सबसे बुरी चीज ये है कि वे स्वतंत्र हैं उन चीजों को करने में जो नहीं की जानी चाहिए। वे उन चीजों को करते हैं जो नहीं की जानी चाहिए। वे घृणा करते हैं, बैर रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, प्रकार के शारीरिक कार्यों को करते हैं। पिता परमेश्वर कितने ज्यादा वो दुखी होते होंगे। आपको अपने हृदय से
사랑하는 성도님들은 सुगंध को 이 दिखाना 땅을 चाहिए, 사는 날 इसके 동안에도 बजाय कि 충고를 अपने 주신 टैलेंट या 하나님께 स्किल्स को, 중심의 찬양을 끊임없이 और जो 올리시기 स्तुति है 바랍니다. बिना इस 그리고 장차는 सुगंध 여러분 के, वो 모두가 पिता परमेश्वर के 새 सामने वो 예루살렘 कुछ भी नहीं है। 생명수 강가를 거닐면서 천군 천사와 함께 소리를 모아 और ऐसे ही प्रार्थना भी, चाहे वो कितने ही आपकी आवाज सुंदर क्यों ना हो, ये उसका कोई इस्तेमाल नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में महान महिमा प्राप्त करें और आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम आज के संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 왕들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 들어가는데 가지가 속된 것이나 거짓말한 자는 그리로 들어가지 못, 오직 제 기록 어린 양의 생명체 기록된 자들만 들어간다고 했습니다. 또한 아버지요, 참으로 생명수 강이 아버지 보좌로부터 어린 양 보좌부터 흘러내리는데 그에 대한 영적인 뜻은 아버지 그 길을 따라갈 때 아버지 보좌까지 이룰 수 있다는 것과 생명수에 하나님 말씀대로 순종하는 자와 천국에 갈 수 있다는 것을 의미한다고 했습니다. 우리 모두 하나님 말씀대로 행해서 아버지 천국을 침노하지, 우리 모두가 정령 우리 당장 통해 가르침받은 세상까지 온전하게 들어갈 수 있는 만민의 모든 성도들에게 축복해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도. हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं, अपना हाथ बीमारों को पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और सभी जैसे श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार, शक्ति से न को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेशों ने छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार की कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन चलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, वहाँ कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवा और विष के लत से वे साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, लकड़ने वाली आत्माएं, सारे अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और सारे अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर ने प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पाप को निकाल देने की सामर्थ्य के अधिकार दीजिए। वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे। उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा के आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों की द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि समझ दीजिए, उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए, उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोक पिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करेंगे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।